आप सभी का स्वागत है इंटरव्यू सेशन में। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक। कई बार आप लोगों के सामने दीपक जी आए हैं और बच्चों ने बहुत सारे प्रश्न उनसे किए हैं। मैं फिर आपके सामने एक बार उपस्थित हूं दीपक जी का इंटरव्यू लेने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा और इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो बड़ी रोचक होने वाली हैं। तो प्लीज ध्यान से देखिए और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो सबसे पहले दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू सेशन में। Thank you. और सवालों की जो बौछार आपके ऊपर होने वाली, मैं उम्मीद करता हूं आप उनका आंसर बड़े ईमानदारी से और बेबाकी से देंगे। सबसे पहला मेरा ये प्रश्न है कि आपके नजरों में जेनेटिक का क्या स्थान है? सही सही क्वेश्चन है। तो जेनेटिक, जैसा मैं मानता हूं, जेनेटिक एक आत्मा है। तो मैं आपके विचारों से जानना चाहूंगा, और लोग जो हमारे इस इंटरव्यू को देखेंगे वो भी जानना चाहेंगे कि जेनेटिक आपकी नजरों में, आपके मन में क्या स्थान रखता है। सो इट्स अबाउट अगर मैं एग्जाम्पल के जरिए से समझा पाऊं तो जेनेटिक हमारे लिए वही है जैसे एक किसान के लिए खेत है। जी। जो फीलिंग एक किसान के लिए होती है, जैसे किसान खेत में जाता है, काम करता है, और सपोज करो एक ऐसी कंडीशन आए कि किसान से उसकी सारी सारी खेती छिन जाए, तो वही हमारे लिए जेनेटिक है। वी वर्क हार्ड 24/7। बहुत सारा बताया गया है, एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस में आया है, बच्चों ने भी बहुत सारा एलेबोरेट किया है। तो वी गेट अप विद जेनेटिक एंड वी गो टू बेड विद जेनेटिक। जेनेटिक आपके आपके मन में बसा हुआ है। सुबह से शाम तक आप कठिन परिश्रम करते हैं बच्चों के लिए। मेरा अगला प्रश्न बच्चों से रिलेटेड ही है। मैं जानना चाहता हूं कि जो बच्चे जेनेटिक में शिक्षा ग्रहण करते हैं, कहीं भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व हो सकता है? शिक्षा एक व्यक्ति को ऊपर ले जाने के लिए, उसके स्तर को सुधारने के लिए क्या क्या रोल प्ले कर सकती है एक मनुष्य के, एक स्टूडेंट के जीवन में? हम जानना चाहेंगे कि आपके विचारों के द्वारा शिक्षा का असलियत में हमारे जीवन में महत्व क्या है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अमरीश जी, जैसे हम तो उस दौर से अब आगे आ गए हैं जो जिस दौर में अब बच्चे हैं जी। सीखने वालों के लिए ये उम्र कम पड़ती है, और ना सीखने के वालों के लिए बस यही है कि क्या पढ़ के लिख के करना क्या है, या इस किताब को पढ़ के क्या करना है। इफ आई लुक एट मी, तो जब भी हम कुछ नया पढ़ते हैं तो हमें कुछ लोगों के बारे में सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। शिक्षा अगर हम प्राइमरी लेवल पे मैं इससे कनेक्ट करूं तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पहले तो शिक्षा थी ही नहीं, मतलब लड़कियों तक को वो एक तरफ हटा दिया गया था, लड़कों को शिक्षा दी जाती थी, और फिर उतनी बड़ी शिक्षा नहीं थी, सिर्फ प्राइमरी लेवल पे पढ़ा दिया गया, उससे पहले वो भी नहीं थे। बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनना सिखाती है, और उसके जो दिमाग जो देख के भेजा है भगवान ने, उसको एलेबोरेट करने में काम आती है। और जब हम इस जीवन में आते हैं तो हम चीजों को डिस्कवर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दूसरों की लाइफ से सीखते हैं। और शिक्षा में अगर आप देखोगे भी तो बहुत सारी चीजें हमें हमारे सब्जेक्ट के रूप में दी गई हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट है, इसके अलावा हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो उसमें हमें लाइफ्स को पढ़ने का मौका मिलता है, दूसरे के एक्सपीरियंसेस को पढ़ने का मौका मिलता है, तो उससे हमें अपने जीवन में वो करने का भी हमें अवसर प्राप्त होता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स, विज्ञान, है ना, ये वाली चीजें हम पढ़ते हैं, और उससे हमारा जीवन का स्तर और ज्यादा सुधरता है। अपने बच्चों के लिए बस यही है कि दो तरीके से हम सोचते हैं, या तो नौकरी के लिए पढ़ते हैं। हमारा जेनेटिक में ये प्रयास है कि अगर हम नौकरी के लिए ना पढ़ें, मतलब अपने जीवन के स्तर को उठाने के लिए लगे पढ़ें, तो नौकरी तो फॉलो करेगी जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं किस्मत भी रोल प्ले करती है, तो हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। शिक्षा
मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तरीके से हम पढ़ते भी हैं कि शिक्षा पासपोर्ट है भविष्य का। तो अगर पासपोर्ट ही हमारे पास नहीं होगा तो हमारा एक तरीके से जो हमारा फ्यूचर है उसमें जॉब भी हो सकती है, कोई बिजनेस भी हो सकती है, उसे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है एक शिक्षा। तो जेनेटिक के बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, कोई कहीं पे पढ़ता है, कोई, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा इस इंटरव्यू में क्योंकि ये नाम लेने का इंटरव्यू नहीं है। बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं, मिलते भी हैं और हजारों बच्चों को आपने पढ़ाया भी है। शुरुआत में आप दूसरे स्कूल में पढ़ाते थे और सलावा गांव में आप बच्चों को ट्यूशन देते थे, प्राइवेट ट्यूशन एक्चुअली। अब आप जेनेटिक को एक तरीके से पूरा का पूरा रन कर रहे हैं, पूरा का पूरा आप सर्वे सर्वा हैं। अब बच्चों के साथ आप रहते भी हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं। तो आप जेनेटिक के बच्चों को कहाँ पर देखते हैं? और अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें दूसरे स्कूल के, गांव के स्कूल की मैं बात नहीं करूंगा, बाहर के जो शहर में बच्चे पढ़ते हैं, तो आप अपने बच्चों को उनसे अगर कंपेयर करें नाम बगैर लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो अमरीश, इस चीज में 2-3 चीजें आपने कही हैं। तो मैं पहले कहीं और पढ़ाता था, आप ही के साथ था, और मैंने उस स्कूल को भी जहां जहां भी पढ़ाया वहां पे मैंने मेहनत उसी तरीके से की है जैसे कि ये मेरा अपना ही है। और अगर हम मेहनत करेंगे और सीखने से चीजें और ज्यादा बेहतर हो जाती हैं भविष्य के लिए। जब से जेनेटिक हुआ है तो तब से हम और ज्यादा प्रयास करते हैं कि गांव के बच्चों के लिए और बल्कि अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा यहाँ पर चीजें करें, मेहनत करें ताकि सभी के लिए फायदेमंद हो। हमारी जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, हम जितनी भी जगह इधर उधर रहे हैं, जो हमारा पूरा सर्कल है, आसपास की सराउंडिंग है, जब हम देखते हैं तो शिक्षा का रोल ऐसा पाते हैं कि शिक्षा का रोल बहुत बड़ा है। अगर सपोज करो कोई शिक्षित नहीं है तो उसके लिए द्वार बहुत सारे बंद होते हैं। उसी के कारण जैसे आपने कहा कि पासपोर्ट है, मैं हमेशा कहता हूं कि एजुकेशन इज द एंट्रेंस। अगर आप एंट्री ही नहीं कर पाओगे तो आपके लिए चीजें खत्म हो जाएंगी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस एंट्री को लें और वो आपको एजुकेशन दिलवाएगी। और वही मोटिवेशन है हमारा बच्चों के लिए कि आप हमेशा तैयार रहें। और तैयार कैसे रहोगे? अपने अपने एजुकेशन को पूरी करें, नौकरी के लिए प्रयासरत हो, और जब आपके पास में अपॉर्चुनिटी आए तो आपको ये पछतावा ना हो कि ये मेरे पास में अगर मैं ये कर लेता तो शायद मेरी नौकरी आज ये वाली होती। तो आपको उस दिन के लिए तैयार होना चाहिए, बिना इस शर्त के कि आएगी कि नहीं आएगी। टाइम आता है, आपसे पूछ के नहीं आता, टाइम तो आ जाता है, बस यू हैव टू ग्रैब इट। रही बात हमारे अपने बच्चों की और बाहर के स्कूल्स या अदर स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कहने को तो बहुत ही कुछ है और लोग बोलते भी हैं, लेकिन हम कभी भी उस दलदल में फंसने का हमने प्रयास नहीं किया। बट वास्तव में जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, देखो मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दूं, आई विल टेक 2-3-4 मिनट्स। जब हम भी पढ़ते थे, हमसे पहले भी लोग पढ़ के गए हैं, उससे पहले भी पढ़े। तो हर व्यक्ति शिक्षा में, जैसे हम एक वर्ड यूज करते थे होशियार, नहीं होता। हर व्यक्ति जैसे हम पहले के देखते ही हैं, एक और वर्ड यूज करते थे बुद्धू, जैसे मास्टर जी हमारे बोलते थे ये बुद्धू है, ये होशियार है। हर व्यक्ति एक स्टेटस का नहीं होता। कई बच्चों में कुछ और प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन कई बार हम एक ही मापदंड से जब चीजों को देखते हैं तो दुख की उत्पत्ति होती है। क्योंकि हर गार्जियन का सिर्फ एक ही सपना है कि बच्चा पढ़े और वो परसेंटेज में ऊपर जाए, और वहीं से दुख की शुरुआत भी है, स्कूल्स के लिए भी और गार्जियंस के लिए भी। लेकिन हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि क्लास में बैठे 70-80 बच्चों में से क्या सभी के सभी 90 से ऊपर लेके आएंगे, ये हमें सोचने की जरूरत है। ऐसा किसी पीढ़ी में नहीं हुआ है। तो कई बार चीजों को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। जब हम अपने बच्चों की मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स देखते हैं, तो हमें मतलब अपने मन से खुशी होती है कि हमने जो शिक्षा को देने का, जिस प्रकार की शिक्षा को देने का प्रयास किया था, हम उसमें काफी हद तक सफल हैं। आज हम एक ऐसे स्टेज पे हैं कि हम बच्चों को उनके मन में जो है उसको बाहर निकालने के प्रति सजग भी हमने बनाया, और उसमें उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी आया। आपने भी देखा होगा कि हम कैमरा लगा के छोड़ते हैं, दे डू द ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल दैट, रियली अप्रिशिएटेड। हाँ, मतलब वो करते हैं। और जब हम उनके थॉट्स को सुनते हैं, एक्चुअली जब हम एडिट करते हैं तो घर पे 1-1 मिनट सुनना पड़ता है, 1-1 सेकंड सुनना पड़ता है, तो
we discover the things that they think about genetic or their parents or their education. तो वो चीजें काफी अच्छी लगती हैं. अंतर बहुत है, लेकिन हमारे अपने बच्चों में जेनेटिक में और दूसरे स्कूल्स के बच्चों में बहुत ज्यादा अंतर है. सबसे पहले संस्कार का अंतर है. आपको बाहरी रूप से लग सकता है कि यार ये तो दोनों के दोनों एक से खड़े हैं, बट व्हेन यू एक्सपीरियंस बोथ ऑफ देम तो आपको पता चलता है यार ये अलग है, ये बिल्कुल ही अलग है. और वो जेनेटिक ने उन्हें दिया है. क्योंकि मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जेनेटिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सभी प्रयासरत हैं. किसी ने अपने अपने पार्ट्स को हम प्ले कर रहे हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारा स्टाफ हो, और यहाँ तक कि बच्चे भी. बहुत सारे बच्चे मोटिवेट करते हैं बच्चों को. तो अंतर बहुत है. और रही बात बुकिश नॉलेज की, तो उसमें हमारे ज्यादातर बच्चों के सामने दूसरे स्कूल्स ठहरते नहीं है. तो वो कंपैरिजन तो मैं करना नहीं चाहता. उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, कुछ गार्जियंस को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा. तो वो तो एक दूसरा विषय है. लेकिन हाँ, अगर आप ओवरऑल संस्कार में देखें, अनुशासन में देखें और चीजों को सपोर्ट करने के माध्यम से देखें, तो वो बच्चे हमारे खरे उतरते हैं. और यही अंतर है. एंड वी आर प्राउड ऑफ एवरीबडी, जितने भी मतलब यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और पेरेंट्स. आपने जैसे बताया कि बच्चे ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है, संस्कार भी बच्चों में है. नया सेशन है, जैसे अभी टाइम चल भी रहा है, बहुत सारी चीजें आ भी रही हैं और पता भी चला है धीरे धीरे लोगों को. सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि पढ़ाई के रिलेटेड आपकी नए सेशन के लिए, चाहे वो क्लास नर्सरी का बच्चा हो, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा हो, क्योंकि हम 10th क्लास तक ही चलाते हैं स्कूल को, तो मैं 2 मिनट में आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी कुछ नई सेशन के लिए बच्चों के लिए कुछ नए तरीके से एजुकेट करने के लिए कुछ प्लानिंग है, तो प्लीज शेयर कीजिए. अब की बार हम सिर्फ एक चीज पे हम फोकस कर रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है और ऐसा सत्य भी है, अगर आपके पास में भंडार ज्यादा है तो उसका कुछ परसेंटेज भी बहुत सारा बैठता है. यस. लेकिन अगर आपके पास में स्टोरेज ही नहीं है तो फिर समस्या है बहुत सारी. तो हम ये श्योर करेंगे कि हम बहुत सारी चीजें सिखाएं बच्चों को. कम से कम छुट्टियां अब की बार करें हम स्कूल के. इसके अलावा मेरे व्यक्तिगत अगर मैं बात करूं, मेरे अपने दिमाग में एक एक्स्ट्रा पीरियड चलाने की भी एक कहीं ना कहीं योजना है. क्योंकि अल्टीमेटली एक ही तो पर्पज है सबका कि बच्चे सभी के सभी उस दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में आगे बढ़ने के लिए गार्जियंस हमारे पास में आ रहे हैं. और फॉर्चुनेटली बहुत सारे गार्जियंस का संपर्क भी हुआ है पिछले 2-3-4 दिन से. उनकी आशा है, दूसरे स्कूल से वो निराशा उनके हाथ लगी है, उनकी हमारी तरफ आशा बनती है, उम्मीद है. तो हम यही है कि जैसे हमारे पास में एक, चलो स्मार्ट एक वर्ड यूज करते हैं, लेकिन एक एलईडी वाला जो हम पूरा प्रोग्राम अब करने वाले हैं, तो हम कंटेंट भरने की कोशिश करेंगे इनके दिमाग में. जब कंटेंट इनके दिमाग में भर जाएगा तो हमारे पास में एक टारगेट जो है वो है उसको बाहर निकालना. कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को समझा तो दिया है बट ही इज नॉट एबल टू स्पीक अबाउट इट. तो हमारा ये सबसे पहला काम होगा, वी हैव टू टीच देम. उसके बाद में हम इंटरव्यू सेशन के जरिए या पोडियम सेशन के जरिए उसके झिझक को खोलेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट. और पैरेलल मोड पे हम उसके राइटिंग पे काम करेंगे, ताकि वो किसी भी टॉपिक के ऊपर, चाहे उसे कोई भी टॉपिक मिल जाए, तो वो 100-150 वर्ड्स उसके बारे में लिखने में कामयाब रहे. उसके लिए हमें हिंदी की रीडिंग और इंग्लिश की रीडिंग पे बड़ा तगड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा. बहुत भारी समस्या नहीं है इफ यू आर एबल टू मोटिवेट देम. समस्या तब है जब आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर पा रहे और उनका पथ अलग है. क्योंकि उनका रास्ता अलग होगा तो डिस्टेंस वो चाहे कितने भी कवर कर लें, वो कहीं दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे. उसमें स्पीड भी मायने नहीं रखती है, लेकिन उन्हें उठा करके उस रास्ते पे बैठाना पड़ेगा. फिर चाहे उनकी स्पीड स्लो हो, लेकिन डेस्टिनेशन तो मिलेगी. तो यही है कि नए सेशन में हम बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं. और आज जिस रूम में हम इंटरव्यू कर रहे हैं वो हमारा नया ऑफिस है, जैसे कि आप जानते हैं. वो रूम जो खाली किया गया है पुराने वाला, उसका पर्पस था, ये देखते हैं किस तरीके से घटित होती हैं सारी चीजें. बहुत सारी प्लानिंग है. मैंने सुना है कि एक कार्ड बनाया गया है और आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है. बहुत सारे लोगों के फोन भी आ रहे हैं कार्ड से रिलेटेड. तो इस सेशन के द्वारा जो हमारा इंटरव्यू सेशन है, मैं पूछना चाहूंगा कि वो कार्ड क्या है और उससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं. बताने की कोशिश करना जरा, कि ताकि गार्जियंस तक जो भी इस वीडियो को देखते हैं, चाहे वो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं,
कोई भी हो चाहे, तो वहां तक बातें पहुंचे। ऐसा आज के आज के लोगों के मन में है ही कि अगर फ्री है कोई चीज या सस्ती है कोई चीज, इसका मतलब शक की निगाह से देखा ही जाता है। देखा जाता है, यहाँ तक कि दवाई भी अगर फ्री की मिल जाए तो शायद वो काम ना करे। काम नहीं। तो जब तक आप 1000 रुपए उसके डॉक्टर साहब की फीस ना दें, तब तक वो मजा आता ही नहीं है कि कुछ दवाई लगी हुई है। सस्ते डॉक्टर की दवाई नहीं लगती। अमरीश जी, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं, और कभी कभी जब पैसे नहीं होते हैं तो कभी कभी मन, क्योंकि इंसानी रूप है, इंसानी मन है, तो वो कहता भी है कि यार कुछ गलती तो नहीं कर दी है ना पैसे ना कमा के। बट आपकी जो ओरिजिन है ना, जहां से आपकी उत्पत्ति हुई है, वो जड़ है आपके, तो आपकी जो आत्मा है ना हमेशा वहां से जुड़ी हुई रहती है। तो हमेशा मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना रहा है कि यार जहां से ईमानदारी का मिले वहां से आप मन भर के ले लो जी, और जहां से ना मिले मतलब वहां के लिए आप ज्यादा लालची मत बनो। जब हम पढ़ाते भी थे तब भी किताबों का मुद्दा था, आज भी किताबों का मुद्दा है, और अब किताबों का मुद्दा ऐसा है कि वो मतलब किसी से छिपा हुआ नहीं है। कार्ड का विषय ये है कि या तो किताब को स्कूल बेचे, पहला ऑप्शन तो ये है। ज्यादातर बेचते ही हैं दीपक जी, ज्यादातर बेचते हैं, वो सभी को पता है, और उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं गार्जियंस वो भी पता है। लोगों ने तो लूट मचाई हुई है, उसके बारे में तो खैर करेंगे अभी बाद में डिटेल में, जब दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका, शायद उसी से रिलेटेड होगा फीस से, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट 1-2 सेंटेंसेस मेरे सुनने में आए हैं कि कुछ ना कुछ इसमें लाभ है ही। हाँ बिल्कुल लाभ है। लाभ हमारी सोच का है, पॉजिटिव सोच का, कि हम हमेशा पॉजिटिव इस विषय पे रहते हैं कि कोई अगर हमें कहेगा कि इन्होंने कमीशन खाया है तो हम सीधा कहते हैं कि हम ही ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कमीशन नहीं खाया। हमारा ये सबसे बड़ा लाभ तो कैरेक्टर का ही है। दूसरा ये है कि जब एक आदमी 300-400 रुपये कमाने जाता है, पूरा दिन लगाता है वो, तो उससे कमीशन लेने का कोई औचित्य बनता नहीं है। और अगर आपने किताब बेच दी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपने उससे भी ले लिया जो बेचारा। तो हम चाहते हैं कि वो पैसा जो हमारे पास में नहीं आना चाहिए था वो आए ही ना, वो गार्जियन के साथ रहे। और कार्ड का ये है कि 1 साल के कोर्स के पैसे का ही कार्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किताब 2500 रुपए की है या 2000 रुपए की है और आपको 3 साल तक खरीदनी है वो, तो 7500 रुपए की किताब हो गई है। सीधा सा हिसाब है। अदर स्कूल में आपको 7500 रुपए की पड़ जाएंगे, हमारे स्कूल में वो कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा। 2500 रुपए का कार्ड बन जाएगा, या 2000 का या 1500 का, डिपेंडिंग ऑन द क्लास, और आपको वो उसी पैसे में, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो 2000 रुपए का आपकी एक किताब है, 3 साल की 6000 की हो गई, जेनेटिक में आपको 2000 की पड़ेंगे। अगले 1 साल, अगले 2 साल तक, अगला साल और उससे अगला साल आपको फ्री मिलती रहेंगे। लेकिन ईमानदारी से विद्या है हमारे सामने, झूठ बोलने का कोई यहाँ पे औचित्य बैठता नहीं है। इन 3 साल की इस पूरी की पूरी योजना में किताब के विषय में पेमेंट जेनेटिक करेगा बहुत सारा। कुछ पैसा यहां से आपके कार्ड्स के द्वारा जाएगा, जो कार्ड आप अब की बार करोगे, और अगले साल जो लगेंगी किताबें उससे अगले साल उसमें से जो कुछ पेमेंट होगा वो स्कूल भी करेगा। तो नुकसान हल्का सा है हमें इकोनॉमिकली, बट फायदा ये है कि हमारे साथ में बच्चे जब जुड़ेंगे तो बच्चे हमारे साथ में ज्यादा देर तक स्टे कर पाएंगे, और रिजल्ट तभी आएगा जब आराम से टाइम दे के चीजों पर मेहनत की जाए। ये हमारा फायदा है थोड़ा सा, और लोगों ने मैनिपुलेट भी बहुत किया है इस चीज को। बस यही सेंटेंस है कि कुछ ना कुछ फायदा होगा, बस ये ब्लाइंड सेंटेंस है कि अगर ये फ्री है तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। स्कूल का, बच्चों का, सोनू का। तो फायदा बस हमारा ये है कि हम मेहनत कर रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि जो मेहनत का एक पॉइंट दिया है ना उन्होंने, वो मतलब ना मिटाए, उससे सब चीजें अच्छी हो जाती हैं। कार्ड बनाने का एक, जैसा दीपक जी ने बताया, एक ही रीजन है, ईमानदारी। और हर वो बच्चा और उसका अभिभावक उन किताबों को अफोर्ड कर पाए जो बहुत महंगी मिलती हैं। और आप तो देखते ही और जी, हाँ, उसका इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं फायदा हो जाए। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं ये जान पाया हूँ, जो दीपक जी ने मुझे बताया, इसका कई बार ऐसा भी होता है कि सही है। कई बार ऐसा भी होता है अमरीश जी कि 10-20 बच्चे किताब भी नहीं खरीदते हैं महंगे के चक्कर में, ऐसा हो जाता है। और नर्सरी के तो ज्यादा केसेस आता है ऐसा हो कि उन्होंने किताब भी नहीं ली है। तो ये भी रीजन है, ये सबसे बड़ा रीजन कह सकते हो आप, बट रीजन तो रीजन है, अब उसमें क्या कह सकते हैं। एक और मुद्दा आजकल उठ रहा है, ये तो कार्ड का तो है ही, जो मैंने आपसे पूछा और आपने उसका जवाब भी दिया। और आगे का जो मेरा प्रश्न है ये है कि गांव में बहुत सारे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल भी कई यहाँ पर अवेलेबल हैं,
लेकिन मैंने कहीं सुना है, चाहे किसी गार्जियन ने मुझसे कहा है या किसी बच्चे ने कहा है, फीस आपकी कुछ ज़्यादा बताई जा रही है। गाँव के जो स्कूल है, बाहर की तो कंपेयर ही क्या करें, उनकी जितनी एक मंथ की फीस होती है वो हम पूरे साल की लगभग फीस लेते हैं। और उसमें भी एक कार्ड हम बना रहे हैं जो बुक का आप बताते हैं। फीस का ये क्या मुद्दा है कि जो आपकी फीस को भी ज्यादा बताया जाता है, ये क्या लॉजिक है इसके पीछे? जरा जब हम कंपेयर बताने की करते हैं ना कोशिश तो करें। कंपेयर में फिर हम हारते हैं। असली जो दुख का कारण है वो कंपैरिजन नहीं है, जब हम तुलना करते हैं। अगर आप कोई भी फीस रखेंगे तो आपसे नीचे वाले फीस वाले जरूर मिलेंगे। तो जब आदमी की कंपेयर की जाती है तो ऐसा होता है। मेरा विचार ये कहता है, अगर हम एक स्टैंडर्ड पे देखें, जैसे हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं तो हमारी फीस शून्य है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव लेवल पे देखें तो बहुत ज्यादा बढ़ती है। लेकिन हमने उस फीस को बैलेंस किया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं 350 रुपए वाला स्कूल जो 12 महीने में 4200 रुपए ले लेता है एक गार्जियन से जी, 300-400 रुपए वो अपने एग्जाम के लेता है, तो कितने हो गए? 4500। 4500। 2000 रुपए का वो मतलब कोर्स बना के दे देगा। 6500 रुपए देता है एक गार्जियन एक स्कूल को। 3 साल में लगभग 20,000 रुपए वो देता है उस स्कूल को, XYZ जो भी स्कूल है। मैं सिर्फ खर्चे की बात कर रहा हूं। अगर वो जेनेटिक में वही बच्चा एडमिशन ले तो 3 साल में हम उससे 5400 रुपए के हिसाब से लेंगे, 16,200 रुपए बस केवल फीस। 5400 3 साल की फीस हो गई है 16,200 रुपए। और 2300 रुपए का उसका एक कार्ड बनाएंगे, 18,500 रुपए। तो तुम मुझे 3 साल में बताओ अमरीश जी आप कि वो XYZ स्कूल महंगा हुआ है कि मैं महंगा हुआ? जो 350 रुपए फीस लेता है वो लेता है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। और जो 5400 रुपए फीस लेता है, जिसको ये कहते हैं कि 450 रुपए महीना, वो लेता है 18,500। वो लेता है 18,500। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये 1000 से 1500 रुपए का डिफरेंस। और जेनेटिक इस मामले में सस्ता है। जेनेटिक इस मामले में सस्ता है। लेकिन मैंने जैसे कहा, चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है, चीजों को किताब को एक्सक्लूड करके सिर्फ फीस के बारे में बताया जाता है लोगों को। लोग उस लेवल पे इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाते और इसी के कारण ये रूमर्स का दौर चलता है। तो आपको तो लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, अपनी बात को पहुंचाना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस पे जाते ही हैं और बच्चों से भी सपोर्ट मांगा है कि बच्चे। एक और चीज यहाँ पे सुनने को आई, मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ। कुछ बच्चे हमें बताते रहते हैं, क्योंकि बच्चों के पड़ोस में बातें होती हैं, तो कहते हैं कि वो फ्री दे रहा है तो कहीं ना कहीं से वो निकाल ही लेगा। और ऐसा शायद पास्ट में लोगों के साथ हुआ होगा, किसी ने किया होगा, तो वो चल गई है। लोगों ने किया है, उनकी भी मजबूरी है कहने की। भाई हम 9 साल से स्कूल चला रहे हैं, भगवान के आशीर्वाद से, आपके साथ से, और हमारे जितने भी लेजर्स रखे हैं उन लेजर्स पे उस सेशन की फीस है, पूरी की पूरी फीस उस सेशन में क्या रही है। और कैलकुलेटर लेके आप बैठ जाओ, आपको एक भी रुपया उस सेशन की फीस से अगर ज्यादा मिले तो हम उसके दोषी हैं। मतलब ये कथन हमारे लिए तो बिल्कुल ही फिट नहीं बैठता कि ये कहीं ना कहीं से निकाल ही लेगा। देखो, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो आपके फीस से होता है, और जो फीस सेट कर दी जाती है वो अप्रैल में कर दी जाती है। हमने तो उस लेवल पे फीस बढ़ाई भी नहीं है। लोग तो हर साल 50 रुपए बढ़ा देते हैं, लेकिन हमारी तो फीस बढ़ाने का भी एक नियम है। बीच में कोई फीस नहीं बढ़ती है, आपकी परमिशन के बाद ही बढ़ती है, मीटिंग करने के बाद। फीस का एक है थोड़ा सा, अगर आपको फैसिलिटीज देनी है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपकी एज ए गार्जियन डिमांड ये है कि बाहर से टीचर्स आए, थोड़ा सा देखो अफोर्ड करना पड़ेगा फीस को। बट फिर भी अगर मैं आपकी एजुकेशन की बात करूं तो इस फीस में, और जिस तरीके की एजुकेशन बाहर भी मिल रही है और यहाँ पे मिल रही है, वी आर बेटर देन द अदर्स, वी आर फार 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 बेटर देन द अदर्स। तो इसमें मतलब अपने मुंह से बड़ाई करने वाली कोई बात नहीं है, बट वी आर प्रूविंग, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हमने तो 9 साल बिताए हैं, अब आगे देखना अगले 3 सालों में हम चीजों को किस तरीके से मोड़ते हैं। तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन 3 सालों में, हमारे बच्चों का रिजल्ट अपने आप बोलेगा। लॉकडाउन की वजह से हुआ है ये चीजें। ये तो मैंने भी कई बार सुना है, दीपक जी ने कंप्लीटली प्रतिबद्ध है कि आने वाले जो 3 साल हैं वो बच्चों के लिए ऐतिहासिक होने वाले रिजल्ट के मामले में। और वो भी एक क्रांति जेनेटिक लाया है कि पहले भी एक बार हमने 2019 में कार्ड बनाया था और उसे लॉकडाउन होने के बावजूद भी हमने पूरा किया। और वी डिडंट स्टेप बैक। हम ले सकते थे आपसे मीटिंग करके कि लॉकडाउन लग गया है, बट वी वेंट फॉरवर्ड एंड वी
मेड अ प्रॉमिस, और जो भी हमने किया था बस क्या करें, अब कर सकते, हमने तो अपना वादा पूरा किया ही ना। इंटरव्यू सेशन के बारे में भी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। पिछले सत्र में आप सभी को पता होगा, कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, बच्चों के, कभी कभी टीचर्स के, कभी मेरा और दीपक जी का इंटरव्यू आपके सामने आए होंगे। इंटरव्यू का जो फर्स्ट सेशन चला और फिर दूसरा, और अब हाल फिलहाल जो हम चल रहे हैं वो तीसरा सेशन है। इंटरव्यू सेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और बच्चों पर और गार्जियंस पर इस इंटरव्यू सेशन का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, नेगेटिव पड़ा है? आप जरा इसके बारे देखो में जरा अमरीश, अपना पक्ष रखें। ये भी एक पैमाना है, मापदंड है, जिसे कुछ पता ही नहीं है वो, मतलब मुझे ये नहीं पता है कि हीरा क्या है, वो मेरे सामने रखा हुआ है, मैं सिर्फ उसको ऐसे समझूंगा ऐसे कांच पड़ा हुआ है, इसके कुछ वैल्यू नहीं है। रोटी की वैल्यू उसे है जिसे भूख लगती है। भूख लग रही है। कईयों के घर में 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता, कईयों के घर में वो बाहर फेंकी जाती हैं रोटियां, तो वहां पे वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहां पे भंडार है। जहां पे भूख है वहां पे रोटी की वैल्यू है, और सूखी रोटी की है, लोग पानी से रोटी खाते हैं। ये तो है। खैर, जिसे बोलने का अंदाजा है कि बोलना कितना इंपॉर्टेंट है, उसे पता है कि इंटरव्यू का कितना महत्व है। देखा भी है 26 जनवरी के प्रोग्राम में थोड़ा सा देखा भी है। झलक यहाँ के बच्चों की दिखी भी है, और ऐसा नहीं हम है। तो गांव में रोज सुनते हैं कि उसने सब कुछ क्लियर कर लिया था, इंटरव्यू में बाहर हो गया। हाँ, ऐसा होता है कई बार। कितनी बार होता है। यूपी बोर्ड का, और यहाँ तक कि गाँव के बच्चे रह जाते हैं, हाँ। कहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर तो हेजिटेशन ये रह जाती है। आपको याद होगा, ये कोई इंटेंशनली नहीं किया गया था, ये जैसे आज हम बैठ गए हैं, उस दिन बैठ गए थे, हाँ, उस पर कैमरा लगा दिया गया। उस पे कैमरा लगा दिया गया, वो इंटरव्यू पहला बढ़िया हो गया, उसके बाद में थोड़ी सी भगवान ने रास्ता दे दिया कि क्यों ना बच्चों पे जाया जाए, और वो 30-35-40 एपिसोड तक चला गया पहला सीजन, फिर दूसरा सीजन 89 एपिसोड्स तक गया, और अभी हम 32nd थर्ड पे हैं। मेरे विचार से बहुत वैल्यूएबल है, आपको अपनी भाषा में, अपनी शब्दों में ठहराव का पता चलता है। और जैसे मैंने कहा है, बड़ी चीजें बनने में बहुत समय लगता है, तो व्हेन यू लुक बैक, और जब हम पहला दूसरा तीसरा इंटरव्यू देखते हैं अपना, वी नाउ थिंक कि यार बड़ी खामियां थी उस टाइम पे, वो तो थे, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम सोच रहे थे कि वी आर द बेस्ट। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस आपको हमेशा बेटर करता है। कई बार ऐसा लगता है कि ये बच्चे अब बोलने लगे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो शून्य है, तो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बच्चे उठे नहीं है, ये बच्चे बहुत आगे गए हैं। इन बच्चों ने जो चीजें सीखी हैं इस दौरान, वो अनकंपेरेबल है, और ये प्रोसेस है। अगर कोई नया बच्चा आएगा, चाहे कोई ब्रिलियंट भी आए, तो ये जो बच्चे हमारा प्रोसेस जिसके थ्रू जा रहे हैं, उसको डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और ही हैज टू गो थ्रू दैट। उसके अलावा कुछ उपचार नहीं है। अगर किसी की बेहतरी 100 इंटरव्यू से होती है, तो उसका कोई उपचार नहीं है कि वो 90 से कर ले या 10 से कर ले उसे। और जिसने स्टार्ट ही नहीं किया उसको तो कुछ होने ही वाला उसे 100 के थ्रू ही लेके जाना है। तो यू हैव टू टेक दी स्टेप्स, अदरवाइज जीरो है। मेरे लिए इंटरव्यू सीजन जो रहे हैं वो बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेशनल रहे हैं। आज भी हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई द सेंटेंसेज आई एम यूजिंग। तो वो जो स्टेबिलिटी लानी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ठहराव के साथ बोले, एंड यू लिसन टू योर वॉइस व्हाट यू आर स्पीकिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही चीज हम यहाँ पे माइक पर, कैमरे पर जाते हुए लोग लड़खड़ा जाते हैं, पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिखा रहे हैं। और हम इसे, मतलब मैंने आपसे जिक्र नहीं किया है अभी, बट आप अगले साल तक मतलब 10-10, 8-8 साल के बच्चों को हमारी और आपकी जगह बैठे हुए देखेंगे। दे विल एंकर द प्रोग्राम, और वो करेंगे अपने आप। मतलब 5वीं के 4थी के बच्चे, इट विल बी ग्रेट एफर्ट, वो कर लेंगे। आई बिलीव कि वो जेनेटिक के अंदर, इन 4 दीवार के अंदर काफी मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो छोटे छोटे बच्चे, जब गांव वाले देखेंगे कि यहाँ छोटा बच्चा इंटरव्यू ले रहा है, तो इट विल बी ग्रेट। ग्रामर और इंग्लिश के स्तर को कहाँ तक देखते हैं आप बच्चों के? जेनेटिक टूट गया था बीच में। प्रैक्टिस जब टूट जाती है तो वो मतलब कहीं की नहीं रहती है। आप ये मत सोचो कि आपने क्या बिल्डअप किया है, ये सारा का सारा गेम प्रैक्टिस का है। इट डज नॉट मैटर कि आपने 100 सेंचुरीज की हैं तो आप चले जाओगे एंड यू विल गेट 100 एज वेल। नहीं, सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा उदाहरण है। वी हैव सीन हिम फेलिंग,
और काफी इतने 1000 रन बनाने के बावजूद। तो आपने जो पास्ट में किया, हाँ एक्सपीरियंस आपका बहुत हेल्प करता है, बट आपको परफॉर्मेंस जो देनी है ना उसी दिन देनी है। इट डज नॉट मैटर कि आपने पिछले बार कितना किया था, नहीं। इस साल का क्या रिजल्ट है? रिजल्ट बहुत बढ़िया है, रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और हमने काफी पिछले अगर 3-4 साल से देखो तो किसी ना किसी रुकावट की वजह से ग्रामर की क्लास नहीं चल पाई थी, कुछ दिन चली फिर बंद हो गई। कुछ मेरे पर्सनल रीजंस थे, कुछ मेरे स्कूल्स के रीजंस थे। बट अब की बार ऐतिहासिक तरीके से अगर मैं हिस्टोरिकली बोलूं तो अमरीश जी, मतलब इंटर का 95% हमने सिलेबस को कवर कर दिया था सर्दी आने से पहले। और होपफुली अब की बार हम सिंटेक्स की तरफ मैं मोड़ दूंगा इस वाले बैच को, जो कि बहुत ही पावरफुल एक मतलब कॉन्सेप्ट है, जिससे मतलब अच्छे अच्छे टीचर्स को डर लगता है कि सिंटेक्स की तरफ ना ही जाया जाए। सिंटेक्स, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच और सिंटेक्स वगैरह के बारे में, और मैंने बच्चों से डिस्कस भी किया है, बच्चों ने बात रखी है कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ना चाहते हैं। तो आई विल टेक सम टाइम और देखता हूँ, क्योंकि मुझे भी अमरीश जी मतलब अपने बच्चों, क्योंकि जब इंटर तक हम पढ़ाते थे तब सोचने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बड़े बच्चे हैं वो। अब मुझे इस वाले बैच में थोड़ा सा समय लेना पड़ता है कि हम पढ़ा तो देंगे बट क्या वो रिसीव कर पाएंगे। सो इट इज द मैटर, बट होपफुली हम वो वाली चीजें करेंगे। रही बात स्पोकन की, तो स्पोकन तो आपने वंश की वो वीडियो देखी होगी। ही इज ग्रेट एंड मैनी स्टूडेंट्स आर डूइंग गुड। वो अच्छा करेंगे, बट बस थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। वंश की जैसा मैं फील करता हूँ, जबान में हल्का सा लड़खड़ाहटपन है, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छे तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और वंशिका है, और वंश है, आदर्श है, अर्जुन है। कई बार जैसे मैंने अब तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, मैं कई बार कहते हैं यही बच्चे आते रहते हैं। देखो ये चीजें होती हैं जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मौका उन्हें मिला है। अब देखो अमरीश जी, मैं बताऊं उस वाले क्वेश्चन का मैं अभी के अभी आंसर कर दूं, पक्षपात वाले का। वीडियोस बहुत सारे बच्चों की बनती हैं, लेकिन क्या दिखाया जाए ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये वाली वीडियो इन्होंने हमारी तनु प्रियांशी और शिवानी ने बनाई है, 46 मिनट की वीडियो है। ये डिलीट करनी पड़ेगी, ये दिखाने के लायक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिना इंफॉर्मेशन के बोल दी गई हैं, जिनकी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब इनके गार्जियन का फोन आया कि 40 मिनट का वीडियो था भैया, वो क्यों नहीं आया है? तो उसके मैनी रीजंस आर देयर कि क्यों नहीं आता। और ऐसे ही आपका बच्चा भी जब यहाँ पे बोलता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। सपोज करो वो बोलना चाहा उसने, लेकिन उस तरीके से नहीं बोल पाया, तो इट टेक्स टाइम। तो जैसे ही वो बोलने लगेगा और उसकी वीडियोस अच्छी बनेगी तो वो आपके पास तक आ जाएंगे। मास्टर क्लास 10th क्लास की भी आपने 21 दिन का मास्टर क्लास यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, और अभी जो आने वाली हमारी 10th क्लास है उसके में मुझे लगता है कि 2-3 चैप्टर आपने करा दिए हैं। और जो अभी न्यू 9th क्लास हम जिसे कहते हैं, कई बार गार्जियंस ने और जो व्यूअर्स हैं हमारे, उन्होंने देखा होगा कि आने वाली जो 9th क्लास, यानी कि जिस क्लास के अभी 8th क्लास में है और एग्जाम चले हुए, उनका भी आपने कुछ सिलेबस करा दिया है। मास्टर क्लास का बच्चों के जीवन में क्या महत्व होने वाला है? और मैंने सुना है कि कुछ गार्जियन इसका बच्चे भी अपोज करते हैं, तो क्या सिस्टम है ये इसका? बच्चों का 10th का मामला ये बना कि हम क्लास ऑफ करेंगे, बनता ही है हर साल। और नजर भी जाती है स्कूल्स में तो सब में हो गया। 1-2 महीना पहले ही एक्चुअल में जनवरी में ही ऑफ कर देते हैं। हमने 5 और 6 को शायद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, क्लास ऑफ तो बहुत ही दूर की बात है, हम इन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे। और उसके बारे में हमने डिसाइड कर लिया कि हम देंगे, शाम को देंगे, और बच्चों जो लड़कियां हैं उन्हें सुबह हम बुलाएंगे। उन्हें दो अलग अलग टाइमिंग को अमरीश जी इसलिए किया गया क्योंकि मुझे एक ऐसा माहौल चाहिए था जहां पे मैं हर बच्चे के पास में पहुंच सकूं। इट इज easier to reach 50 students in comparison of 30 एक ही बैच में। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बेस्ट है कि मैं लड़कियों को अलग कर दूं, लड़कों को अलग कर दूं, उससे डिस्टरबेंस भी कम होता है और मेरी रीच भी बढ़ गई। सुबह का लड़कियों को रखा, और उसमें भी ऑब्जेक्शन हुआ है, मुझे पता है, 1-2 गार्जियंस ने कहा है, बट उनकी सोच उनके साथ है, हमारी सोच हमारे साथ है। बट अगर मैं मास्टर क्लास की बात करूं तो उससे काफी अच्छा फायदा मिला है बच्चों को। इसका कुछ चार्ज भी किया आपने मास्टर क्लास? कुछ चार्ज नहीं किया है। हमारी एक्स्ट्रा क्लास का और मास्टर क्लास का कोई चार्ज नहीं होता है। लोगों के मन में
होती हैं गलत फहमियाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जीरो है। मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सुबह 5:30 बजे से साक्षी वाला बैच, जो करंट बैच है, चला। रात को 6 बजे से 9 बजे तक केशव वाला बैच लड़कों का चला। और उसका सिर्फ एक ही रीजन था, वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। एक तरफ जहाँ क्लास ऑफ का परंपरा है, हमने मास्टर क्लास की परंपरा लेके आए। तो पीपल हैव टू थिंक अबाउट कि कौन क्या है। ऐसा हो सकता था कि हम उनके क्लास ऑफ करके भेज देते, क्योंकि हाँ, कौन क्या सबसे कौन बड़ा क्या बेनिफिट बचेगा। था हमारे लिए। हम आराम से खाली बैठते, अपने बच्चों पे ध्यान देते। हमने फीस तो ले ही ली थी उनसे सारे के सारे साल की, बट वी चोज टू कंडक्ट द क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, और उसको नाम दे दिया गया मास्टर क्लास। वो एक्चुअली वीडियो जब बना रहे थे मास्टर क्लास, हमारी भी देन नहीं है, वो केशव की देन है। तो केशव सजेस्टेड, और वो उसने डायरेक्ट उसमें ले दिया है नाम। तो मैंने भी कहा कि चलिए, बच्चे के मुंह से निकला है, नेम भी काफी अच्छा था। बच्चे के मुंह से निकला है, और बच्चा तो भगवान का रूप है ही, बच्चे का नेम बात निकली है इसके मुंह से, तो मास्टर क्लास ही बढ़िया है। और मास्टर तो अपने आप में एक अच्छा शब्द है, तो वो उससे हो गया। और भगवान का आशीर्वाद इतना रहा है अमरीश जी की, इतनी मोटिवेशन अंदर से मिली, जैसे जैसे हम आगे बढ़े। पॉपुलर भी हो गया कई गाँव में मास्टर क्लास के नाम से। अभी एक्स्ट्रा क्लास सुनते थे, हाँ जेनेटिक की एक्स्ट्रा क्लास, हाँ और अब की बार नया शब्द सुना है लोगों ने, हाँ। मास्टर क्लास। तो वो कुछ 2-4 दिन के लिए मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो एक ऐसा समय था, सुबह 5:30 बजे बुलाना, 5 बजे बुलाना, तो अजीब सा फरवरी लगता में है। कुछ अंधेरा भी होता है हल्का सा। और रात को 6 से 9 तक बच्चों को रोकना, लेकिन गार्जियंस ने पूरा सपोर्ट किया उसमें। और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि उसका रिजल्ट अभी आपको जब बोर्ड गार्जियन की सहमति के बगैर तो देखो कुछ हो नहीं बच्चे सकता, तो लेकिन रात के लिए सपोर्ट किया है बहुत। बच्चे रात के लिए तैयार हो गए थे। बच्चों ने तो, मैंने उनसे एक प्रपोजल भी उनके सामने रखा कि मैं 20 दिन तुम्हें रखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ज्यादातर के गार्जियन ने कह दिया था कि मतलब इंतजाम करवा लो वहाँ पे बिस्तर का, तो वो रह लेंगे। तो बहुत सारे गार्जियंस बहुत सारा सपोर्ट भी करते हैं, बिकॉज दे ब्लाइंडली बिलीव अस। तो उसका तो हम मतलब वास्तव में धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद में इनकी एक्स्ट्रा क्लास और मास्टर क्लास चलाने का पर्पज ये है अमरीश जी, कि वी आर नॉट इन द पोजिशन टू वेस्ट एनी टाइम। तो यार, जो कल करना है हमने आज से स्टार्ट कर दिया, करना तो हमें कल भी है। अलग अलग ही किया गया है, हालांकि इसमें बहुत सारी सिरदर्दियां हैं, और बीच बीच में ये ऑफ भी करनी पड़ेगी, कई बार आराम भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा थकावट रहती है, लेकिन फ्रूटफुल है। और अगर हमें फ्यूचर की तरफ देखना है, देखो मैंने उस दिन भी आपसे मैंने डिस्कस किया, यार एक किसान उठ के चला जाता है रात को 12 बजे पानी पे, वो भी मेहनत करता है। हमारे से अलावा बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो बहुत ही मेहनत करती हैं। उस दिन हमने देखा एक रिक्शा वाला, एक वहां पे सरिया था उसके उसमें, और वो फ्लाईओवर पे चढ़ रहा था तो गर्मी में। तो हमारे से अलावा बहुत सारी मेहनत करते हैं लोग, और हमें तो उठ के ही यहाँ पे आना है, बच्चों को एजुकेट करना है। ठीक है, हम पैसे नहीं लेते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इनाम तो हमें रिजल्ट पे मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। अगर मैं इसमें और एक ऐड करूं, तो जितना लोगों ने 25 दिन में, 1 महीने में पढ़ाते हैं, हम 21 दिन की एक्स्ट्रा क्लास में, मैंने अगर वो मैं करूं तो 4 घंटे से अगर मैं गुणा करूं तो 84 घंटे पढ़ा है 21 दिन में, 84 आवर्स। और 84 घंटे अगर आप इसे मंथ में डिवाइड करेंगे, तो लगभग 3.25 महीने में जाके 84 घंटे बैठते हैं, जो चीजें हमने 21 दिन में कवर की हैं। और हमारे बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया है उसको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी तरफ से हुई है, दे रिस्पॉन्डेड। और इसके अलावा फिर ये भी स्टार्ट हो गई हैं क्लासेस, इसको भी काफी दिन हो गए हैं। ओवरऑल 6 फरवरी से स्टार्ट हुआ था मामला, और अप्रैल में आ जाएगा, तो 2 महीने के आसपास, 1.5 महीने के आसपास हम कर चुके हैं सक्सेसफुली। उम्मीद ये थी कि शायद बंद हो जाएगी, बट ईश्वर का आशीर्वाद तो है ही, ईश्वर का आशीर्वाद है। क्योंकि सुना है कि बगैर पैसे के काम करना, लेकिन किया है, और इसका फायदा भी होने वाला है दूसरे रूप में आ जाएगा। पर्पसेस होते हैं अमरीश जी की, जब चीजों को देखो, पैसे के साथ में एक चीज और देखनी है, रिजल्ट क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप आज मेहनत करते हो तो शायद आज आपको ना मिले, लेकिन वो कल भी मिल जाएगा, तो उसमें नुकसान कहाँ है। आज का किया हुआ अगर 1 साल के बाद में बच्चों के रूप में अंदर आता है, तो उसमें नुकसान भी नहीं है। बहुत सारी चीजें लाइफ में आज नहीं मिलती हैं, आज की मेहनत की बहुत सारी चीजें आपको बाद में मिलती हैं। जैसे हमें मिली है जेनेटिक में, हमने ट्यूशन यहाँ पे पढ़ाया, और वो बच्चों की मर्जी से पढ़ाया, जिसने जो दिया ले लिया, गार्जियंस ने जैसा कहा उस तरीके से पढ़ाया, और उसका रिजल्ट हमें गार्जियन ने, उसका इनाम हमें जेनेटिक के रूप में दे दिया। ऐसे ही जब हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ में, यही बच्चे हमें रिवार्ड करेंगे जब ये बड़े हो जाएंगे। ये तो है। तो देखते हैं, इनको
24 घंटे हम व्यस्त हैं इनके पीछे। बस लास्ट एक क्वेश्चन है, क्रिकेट के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने देखा है कभी कभी वीडियो क्रिकेट बढ़िया है यार, शाम को भी आ जाती है वीडियो, दोपहर को भी आ जाती है। क्रिकेट बढ़िया है। मतलब मैं ना एक उस वाले लेवल से अब ऊपर उठ गया हूं। पहले मेरे अंदर ये झिझक थी यार, क्रिकेट की डालो तो क्या कहेंगे लोग। मैंने कहा यार अब हम इतने मतलब इतनी मैच्योरिटी पे तो कम से कम आ जाएं, उनके कहने से हमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ, जो रूटीन है वो तो फॉलो करना ही मतलब हम बच्चों के साथ में खेलते हैं तो इसमें ऑब्जेक्शन वाली कोई बात नहीं होती है। ये तो बहुत और अच्छी अगर बात लाइव ही चला जाता है तो इसमें वो ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। अब मैं जैसे मैं देखता हूँ एक्चुअली क्या है, अमरीश जी शुरू से ही वो कीड़ा रहा क्रिकेट का, एक जीतने का कीड़ा रहा और एक मतलब जो चीज हम कर रहे हैं, जिस चीज में मजा आता है, अच्छा। जैसे बैटिंग में आता है तो बैटिंग करने का, तो कई लेवल पे वो एक साथ जब वो सारी चीजें मिल जाती हैं तो सोचते हैं यार चलो खेलते हैं। देखो पूरे दिन सुबह के 6 बजे से लग जाते हैं। मास्टर क्लास का जैसे आपने जिक्र किया, मास्टर क्लास हमें ये लग्जरी प्रोवाइड कराती है कि हम 2-4 दिन क्रिकेट भी खेल लें तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई सुबह से 6 बजे से लगाया, आदमी को रिफ्रेशमेंट की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2-3 बज जाते हैं ये जो हमारा मेन स्कूल क्लासेस हैं, और फिर शाम की 5 से 6 है, तो रिफ्रेशमेंट की भी आदमी को जरूरत पड़ती है। ये बिल्कुल क्रिकेट अच्छी बात है, इसे और डेवलप करेंगे आगे, नेट वेट लगवाएंगे, छक्के वगैरह लगेंगे। तो ये थे मिस्टर दीपक। हाँ, इन्होंने क्वेश्चंस के जो हमारे मन में सारे के सारे जो क्वेश्चन से जो गुत्थी बने हुए थे उनके सभी को सुलझा दिया है। प्रश्नों के उत्तर बड़े भी बाकी से दिए हैं। लास्ट में सिर्फ इतना ऐड करूंगा अमरीश जी की मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, देखो मैं रोज आता हूँ आपके सामने, बहुत सारे तो बोर हो गए होंगे बहुत सारों के कमेंट आते हैं कि यार यू आर डूइंग ग्रेट, ऐसे ही आया करो, तो सबके सब तरीके के लोग हैं। जो लोग बोर हो गए हैं हमसे, तो उनके बोरियत के कारण हम वीडियो नहीं डालते हैं, या उनको मनोरंजन के लिए वीडियो सिर्फ इसलिए डालते हैं कि बच्चों को मोटिवेट कर सकें, और ये जो नॉलेज है हमारे अंदर की, ये जेनेटिक के अंदर की, वो आपके द्वार तक आ सके। मेरा सिर्फ ये कहना है, आप अब फीस की बात न करें, आप खर्चे की बात करें। खर्च जो कि आपके जेब से जाता है वो फीस और किताब के माध्यम से जाता है। अगर आप खर्च की बात करेंगे तो वी आर फार बेटर देन द अदर्स। लेकिन अगर आप एक ही चीज को बैठ जाएंगे लेके, आपका पैसा कम ही जाएगा, आपका पैसा जेनेटिक में कम ही जाएगा और आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। आप आइए और आपके बच्चे के सेकंड क्लास तक के लिए तो हमने इतनी व्यवस्थाएं की हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। ड्रेस तक फ्री है, शूज फ्री, टाई बेल्ट फ्री, आई कार्ड फ्री, एडमिशन फीस भी फ्री है, कोर्स फ्री है कार्ड के द्वारा। इतनी सारी चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज हमारे मन में कि चीजों को बच्चों के लिए बेहतर किया, बस इस बारे में अपना दिमाग मत लगाइए कि कुछ फायदा हो जाएगा। और एक और बात जो रेगुलर बेसिस पे सुनने में आती है वो है टीचर्स के एजुकेशन को लेके बात होती है, टीचर्स के पढ़ाने के तरीके को लेकर के बात होती है। तो देखो सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कई वीडियोस में, मैं आज भी कह रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि वहां पर रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। अगर मैं इस वीडियो की बात करूं, इस वीडियो में आपको 2 कुर्सियां दिखाई दे रही है। अगर ये रेस्पॉन्सिबल पर्सन इस पर नहीं बैठा है तो चिंता करने की बेशक जरूरत है। लेकिन अगर यहां पर 2 व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ बच्चों के बारे में सोचते हैं, अभिभावकों की पूरी आर्थिक व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, शिक्षा के प्रति इतनी जागरूक है, मुझे नहीं लगता कि आपको चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो टीचर्स के बारे में बहुत सारी हंसी भी उड़ाई जाती है और मुझे भी कई बार दुख होता है इस बात को सोच के, और चिंता भी होती है कि मतलब हमारे अपने ही घरों के 8वीं 10वीं बता देते हैं। हाँ, 8वीं फेल, 10वीं फेल, 12वीं फेल। आज के जमाने में कौन ऐसा होता है, मुझे तो यही पता समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे ही घरों से ये बच्चियां आती हैं पढ़ाने के लिए, अपने करियर को कई लोग बनाते हैं इसी तरीके से, इनिशियल पॉइंट पे स्टार्ट करके टीचिंग, और इन्हीं की हम मतलब हंसी उड़ाते हैं। बीएड वगैरह भी करते हैं ना दीपक जी, तो स्कूल में भेजा जाता है 5 एक्सपीरियंस मांगते हैं यहाँ से। ये इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम है। तो कृपया अगर मतलब मेरी तो आपसे यही व्यक्तिगत तौर पर यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने बच्चों का मतलब ये मोटिवेशन मतलब ना तोड़ें उन्हें, मतलब बल्कि मोटिवेट करें। चीजें हम हमेशा यही कहते हैं कि हम हर व्यक्ति लाइफ में सीखता है। हर व्यक्ति का पहला दिन होता है जब वो काम स्टार्ट करता है, वो हेजिटेट होता है, उससे गलतियां होती हैं, धीरे धीरे वो सीखते जाता है और एक समय पे जाके वो दूसरों के लिए मोटिवेशन बन जाता है। ऐसा हर किसी की लाइफ में होता है। तो इन बच्चों की मतलब आप हिम्मत ना तोड़ें,
धीरे धीरे वो सीख रहे हैं, धीरे धीरे आपके बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं की देन है कि हम इतने बेटर पोजीशन में हैं आज। हाँ ठीक है, गलतियां होती हैं, गलतियां हम सभी से होती हैं, बट वी आर हियर टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और हम चीजों को सुधार की स्थिति में भी हम ले जाते हैं। तो आप ये सोचें कि दो व्यक्ति आपके बच्चे की शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हैं, 24 के 24 घंटे लगे हुए हैं। आप चिंता ना करें, खर्चे की चिंता ना करें, खर्चा सबसे कम है हमारा, एजुकेशन सबसे हायर है। सोचते हम आपके बच्चे के बारे में 24 घंटे हैं, मास्टर क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, दुनिया भर की चीजें यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं। ये वाली चीज आपको सिर्फ जेनेटिक में मिलेंगी। अब मैं सिर्फ अमरीश जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप कुछ कहना चाहते हो या हर जो भी क्वेश्चन हमने दीपक जी से किया उनका सभी का आंसर हमें मिला, और हम ये मानेंगे कि आप भी इस वीडियो को देखें और हर उस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के द्वारा प्राप्त करें जो भी हमारे मन में उठते हैं। हमने कोशिश की है वो सारी चीजें हम करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोगों से यहाँ पर जुड़े और हमारी वीडियो को आपने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।